इससे पहले कि आप डिसीजन लें कि आपको मोबीक्विक के आईपीओ में पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने, हो सकता है आपने कई लोगों की इंटरनेट पर वीडियोस देख ली हो कि भाई मोबीक्विक के आईपीओ में तो आपको जरूर पैसे लगाने चाहिए। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। भाई आपका पैसा है तो आपको डिसीजन लेने से पहले सारी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। डेफिनेटली जो अच्छी चीजें हम उनके ऊपर भी बात करेंगे, बट पहले कुछ नेगेटिव्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए मोबीक्विक की ऐप है। 2-3 सवाल है। पहली बात तो आपने लास्ट टाइम मोबीक्विक का वॉलेट कब यूज किया था? क्योंकि मोबीक्विक बेसिकली एक फिनटेक कंपनी है, इनका डिजिटल प्रीपेड वॉलेट है और इसके अंदर कई सारे फीचर्स हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बट आपने लास्ट टाइम मोबीक्विक कब यूज किया था? अगर आप कहो कि भाई मैं मोबीक्विक की जगह पेटीएम या फोन पे यूज करता हूं, तो आप खुद इनके कॉम्पिटिटर के अपने मुंह से नाम ले रहे हो। अगर आप कॉम्पिटिटर को यूज करते हो और इन्हें यूज नहीं करते, तो आप इन पर पैसा क्यों लगाने वाले हो? अब अगर आप इनमें पैसे लगाने वाले हो तो इनका एक फीचर है, देखो हाईलाइट ऊपर ही कर रखा है, एंड दैट इज एक्स्ट्रा। इस एक्स्ट्रा पर जाकर आप अपने एक्स्ट्रा पैसों को पार्क कर सकते हो और देखो यहां पर क्या लिखा है कि आप 14% तक रिटर्न कमा सकते हो। बट एक कमाल की चीज बताता हूं, इनका टाई अप था लैंडबॉक्स के साथ और लोगों के पैसे इसमें फंस गए। लोगों के पैसे इसमें फंस गए, धीरे धीरे करके वापस आ रहे हैं, बट अभी भी लोगों के पूरे पैसे वापस नहीं आए हैं। लोगों ने 14% की रिटर्न के चक्कर में मोबीक्विक पर ट्रस्ट करते हुए पैसा लगाया, बट लोगों के पैसे अटक गए। अब कई सारे उसमें लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। अगर कुछ भी नेगेटिव आउटकम आता है तो कंपनी के ऊपर नेगेटिव आउटकम आ सकता है। अब ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको नहीं बता रहे, बट ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सब कुछ बताऊं। अब ये हुआ पहला नेगेटिव। कुछ और नेगेटिव्स हैं, पहले उनके ऊपर बात कर लेता हूं एंड उसके बाद हम पॉजिटिव्स के ऊपर भी बात करेंगे। भाई यहां पर अगर आप देखो तो क्योंकि ये कंपनी एक फिनटेक कंपनी है और ऐसे सेगमेंट में ऑपरेट करती है जहां पर साइबर रिस्क रहता है। अगर कुछ साइबर अटैक होता है तो फंड्स में, आपकी ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये थोड़ा बहुत आपको समझना जरूरी है। दूसरा नेगेटिव यहां पर, और एक बहुत बड़ा नेगेटिव है, वो ये है कि बिल्कुल इसके जैसी कंपनी, दैट इज पेटीएम, उसका आईपीओ आया था। इतने ढोल बजे कि पेटीएम का आईपीओ है, एंड लिस्टिंग के बाद भी लोगों को सिर्फ नुकसान ही हुआ। अभी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, बट पॉइंट इज दिस, ये 1 साल में आपको ग्रोथ दिख रही होगी, बट अभी तक अपने इनिशियल प्राइस बैंड को, जो लिस्टिंग का भी प्राइस था, उसे भी इसने मैच नहीं किया है। तो पॉइंट यहां पर ये है, ये एक सिमिलर कंपनी है और हम कभी भी अगर आईपीओ में पैसे लगाने वाले हैं तो हमें सिमिलर कंपनीज को जरूर देखना चाहिए। अब आ जाते हैं अच्छा क्या, भाई कुछ अच्छा तो होगा। नेगेटिव्स वी कैन डिस्कस अ लॉट मोर, बट अब मैं आ जाता हूं कुछ पॉजिटिव के ऊपर भी। एक तो इस वक्त का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए 136 रुपीज पर शेयर चल रहा है और जो शेयर का अपर प्राइस बैंड है, अगर आप वो देखोगे 279 रुपीज पर शेयर का अपर प्राइस बैंड है। तो इसका मतलब हो गया लगभग 49 to 50% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। मतलब 50% का ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है। इसका मतलब है कि मार्केट में इस आईपीओ की हाइप है। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो ये टोटल आईपीओ का साइज है वो है 572 करोड़ का। 572 करोड़ का अगर आईपीओ का साइज है तो ग्रे मार्केट के अंदर चीजें मैनिपुलेट भी की जा सकती है। बट ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है तो मैं इसे पॉजिटिव ही दूंगा। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पर। दूसरी चीज होती है सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है। देखो सब्सक्रिप्शन की बात कई सारे और भी लोग करेंगे क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक्चुअल में बहुत अच्छा चल रहा है। अगर मैं जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप देखो रिटेल कैटेगरी के अंदर 28 गुना सब्सक्राइब हो गया है। आपको 28 गुना सब्सक्राइब हो गया तो यहां पर तो पैसे बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है, डेफिनेटली है। बट ये रिटेल से पैसा कितने % उठा रहे हैं? ये रिटेल से उठा रहे हैं सिर्फ 10% पैसा और बाकी 45% शेयर ऑफर कर रखे हैं एंकर इन्वेस्टर्स को। तो अब बात आती है रिटेल को, अगर आपने सिर्फ दिया ही 10% है तो उसके अंदर मारामारी होना पक्की बात है। तो जो कि पहले ही दिन पर, अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, ये फर्स्ट डे है, ये 28 गुना सब्सक्राइब हो गया और अभी ये और ज्यादा सब्सक्राइब होगा। बट आप सब्सक्राइब करो, इससे पहले आपको कुछ चीजें जाननी जरूरी है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब पॉजिटिव के अंदर एक और चीज, ये जो आईपीओ है ये 572 करोड़ का तो जरूर है, बट ये सारा का सारा फ्रेश इशू है। मतलब कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। जो कंपनी है वो फ्रेश इशू के अंदर जब पैसा उठाती है तो कंपनी के लिए उठाती है, वो पैसा कंपनी की ग्रोथ के लिए यूज होता है। ये एक पॉजिटिव है।
अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट समझ लेते हैं। सबसे पहले तो 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक ये आईपीओ आपके लिए ओपन है, आप इसमें पैसे लगा सकते हो। फेस वैल्यू है 2 रुपीज पर शेयर, प्राइस बैंड है 265 से लेकर 279 का। अब 279 पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 136 रुपीज के आसपास इस वक्त ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अब टोटल इशू जो है 572 करोड़ का हमने डिस्कस कर लिया और टोटल फ्रेश इशू है, और एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टिंग होगी। अब यहां पर अगर आप देखो अलॉटमेंट होने वाली है 16 तारीख को, और जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगी 17 तारीख को रिफंड हो जाएगा, और जो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आएंगे वो आएंगे 17 तारीख को। लिस्टिंग की डेट है 18 तारीख, तो 18 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब एक यहां पर और चीज देखने वाली इंपॉर्टेंट क्या है कि इस आईपीओ के साथ साथ और भी कई आईपीओ आए हुए हैं, जैसे कि विशाल मेगा मार्ट का भी आईपीओ आया हुआ है। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा विशाल मेगा मार्ट, और मैं विशाल मेगा मार्ट के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। इसके अलावा साई लाइफ साइंसेस का भी आईपीओ आया हुआ है। अगर आप देखोगे इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मतलब IGI, जब आप डायमंड खरीदते हो तो डायमंड की सर्टिफिकेशन होती है, उसका भी आईपीओ आया हुआ है। तो कौन से आईपीओ में पैसा लगाना है ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सारे आईपीओ में पैसा लगाओगे तो हर किसी के पास फंड अनलिमिटेड नहीं होता, लिमिटेड फंड होता है। तो आप चूज करते हो कि मैं किस आईपीओ में पैसा लगाऊं, क्या मैं इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या कुछ और बढ़िया है। तो आपको जो आने वाली वीडियोस हैं उन्हें भी मिस नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर अगर हम चले तो हमें कंपनी के रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट देखने पड़ेंगे। रेवेन्यू की बात करूं 2022 में था 527 करोड़, फिर 2023 में थोड़ा सा बढ़ा है 539 करोड़ हो गया, और 2024 में रेवेन्यू ज्यादा बढ़ा है 875 करोड़ का हो गया। बट ये बड़ा इसलिए है क्योंकि इन्होंने टाई अप्स करे हैं अलग अलग लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आज इनके जो पार्टनरशिप्स हैं, एक लैंडबॉक्स मैंने कंपनी बताई थी, इसके अलावा अगर आप देखोगे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इनकी पार्टनरशिप है, टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज के साथ है, हीरो फिनकॉप के साथ है, पूना वाला फिनकॉप के साथ है। तो ये बड़े बड़े नाम है जिनके साथ इनकी इस वक्त टाई अप हो चुका है। बट अगर कल को पार्टनरशिप्स में कुछ प्रॉब्लम आती है तो एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। ये टाई अप बेसिकली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन से बढ़ा है, ना कि कोई यहाँ पर आके यूपीआई ट्रांजेक्शंस कर रहा है इसलिए बढ़ा है। तो ये चीजें हैं जो एक आम इन्वेस्टर को पता होनी जरूरी है, सो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। सो ये देखिए रेवेन्यू बढ़ रहा है, अच्छी चीज है, बट प्रॉफिट 2022 में कंपनी ने लॉस बुक किया था 128 करोड़ का, 2023 में 83 करोड़ का लॉस था। और जब भी मैं आपको बताता ही हूँ आईपीओ आता है तो कंपनी कोशिश करती है यार लॉस को कम करो या कम दिखाओ या थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा दो। तो यहाँ पर 2024 में इन्होंने प्रॉफिट जरूर दिखाया 14 करोड़ का, बट ये सिर्फ लास्ट ईयर दिखाया है। अब कुछ अच्छी बातों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए 30 जून तक मोबीक्विक के पास 70 मिलियन से ऊपर KYC कंप्लीटेड यूजर्स थे इनके प्लेटफॉर्म पर, जो कि मेजरली मोबीक्विक वॉलेट के थ्रू आए हैं। ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा इनके जो मोबीक्विक जिप है, जिप इनका एक फीचर है जिसके अंदर आप अभी स्पेंड करते हो एंड यू पे लेटर, तो ये पे लेटर एक फीचर है, ये भी काफी पॉपुलर हो रहा है और इसके जो यूजर्स हैं वो बड़े हैं। सो ये कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। वीकनेस मैंने आपको बता दी, और जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि भैया सब्सक्रिप्शन स्टेटस बहुत अच्छा चल रहा है और कंपनी का इस वक्त ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है। तो इसे देखते हुए क्या आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली इस वीडियो के साथ साथ अगर आपको विशाल मेगा मार्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा विशाल मेगा मार्ट, और मैं आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको एक एल्गो